बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड एजे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू सी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 टाइम्स द अदर। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बच्चों, इसका एक रूट दूसरे के 7 गुना है, 7 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें यहां पे जो ये क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के गिवन है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि कैसे करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट वन रूट बी अल्फा। एक रूट हम मान लेते हैं कि अल्फा है। ओके, तो अदर रूट क्या होगा? अदर रूट जो है वो 7 टाइम्स है। ठीक है, देन अदर रूट बी 7 अल्फा। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका 7 टाइम्स क्वेश्चन में गिवन है, 7 अल्फा हो जाएगा। बोलो बच्चों, अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें a की वैल्यू बच्चों 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें बच्चों -8 प्राप्त हो जाएगी और c की वैल्यू बच्चों -2k प्लस 1 मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या ये सिंपल सी बात समझ में आई कि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान रखिए कि अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या होता है बेटा? -b/a होता है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा आप मान लीजिए इसको मान लीजिए अल्फा, तो बीटा की जगह क्या है? 7 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 7 अल्फा हो जाएगा। -b/a, b क्या है? -8 है बच्चों। तो -8 अपॉन a की वैल्यू है 3, तो हमने a की वैल्यू 3 रख दी, तो ये हो जाएगा 8/3। अब अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें यहां से, अच्छा पहली बात ये कि अल्फा प्लस 7 अल्फा क्या हो जाएगा? 8 अल्फा हो जाएगा। 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, 8 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब इसके अलावा हमें क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, रूट्स क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की जगह अल्फा हो जाएगा, बीटा की जगह 7 अल्फा। ऑल राइट, इज इक्वल टू c/a। c क्या है? माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 1 अपॉन a मींस 3, तो 3 आ गया। बोलो बच्चों, अब क्या करना है? अल्फा इंटू 7 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1/3 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/3, 7 और 7 अल्फा मतलब 1/3 अगेन, इज इक्वल टू क्या है बेटा? -2k प्लस 1/3 माइनस 2k प्लस 1/3। यहां से बच्चों 1 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 7/3 बचेगा, तो क्या बचा हमारे पास? -2k। देखिए मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो -2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3 बचा। ऑल राइट, अब आसान है, यहां से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इस -1 को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो 7/3 एज इट इज, ये ट्रांसपोज होगा, साइन चेंज होगा, तो +1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा, 7 + 3 10/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -2k इज इक्वल टू 10/3 आया हमारे पास। यहां से 2 5 10 कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस ट्रांसपोज होगा, k की वैल्यू बच्चों -5/3 आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं k की वैल्यू पूछा था, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एंड दिस इज योर आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट इस पेज का भी। ओके, सो बच्चों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।